बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, IMF का पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाने का मुतालिबा। बिजली की कीमत ₹1.40 फी यूनिट बढ़ाने का मुतालिबा किया गया है। मजीद जानते हैं, दी न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेहताब साहब, IMF के पाकिस्तान से क्या मुतालिबात हैं और क्या पाकिस्तान के पास इन मुतालिबात को तस्लीम ना करने का ऑप्शन है? देखिए, बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं जो कि इस टाइम ऑन द टेबल है। एक तो ये है कि आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी में हुकूमत ने अभी तक वो पैसे कलेक्ट नहीं किए और उसका बजटरी टारगेट कुछ 600 अरब रुपए से ज्यादा है। तो उसको जो ब्रिज करने का तरीका है वो ये है कि जो FBR का टारगेट है वो 5.8 ट्रिलियन है। तो IMF ये कह रहा है कि आप इसको 6.3 ट्रिलियन तक जो है वो बढ़ा लें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि पर्सनल इनकम टैक्स में, जो कि जून में भी उनका मुतालबा था कि 100 से 150 रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स में इजाफा किया जाए, तो वो कह रहे हैं कि अभी आप जो है वो उसके लिए एक बिल लेकर आए और उसको करें। और दूसरा ये है कि सेल्स टैक्स की जो एग्जम्पशंस हैं उनको भी खत्म करें और रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट्स इस टाइम बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स को रोकने के लिए जरूरी है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए। अब किस हद तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस पे एग्रीमेंट होता है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो FBR का टारगेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 से 6.1 ट्रिलियन के दरमियान जो है शायद जो है वो एग्रीमेंट हो जाए। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, आपको पता है कि पावर सेक्टर में जो है वो एक कैश ब्लीडिंग है और वहाँ पे जो है सर्कुलर डेट है। तो सर्कुलर डेट के फ्लो को कम करने के लिए आपको पता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट तो हुकूमत ने की है और क्वार्टरली टैरिफ जो है वो बढ़ाया है, लेकिन जो बेस टैरिफ है उसमें उनका असेसमेंट ये है कि ₹1.40 मजीद पर यूनिट जो है वो बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। अब देखना ये है कि हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है या नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है कि वो IMF के प्रोग्राम से निकल आए। तो इसलिए कोशिश यही होगी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाए। और आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम जा रहे हैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग्स के लिए, तो एनुअल मीटिंग से पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जो है वो हुकूमत कोशिश करेगी। और उम्मीद ये है कि 14 या 15 अक्टूबर तक जो है वो हुकूमत और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो बोर्ड के सामने पेश होगा। और अगर वहां से मंजूर हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान को $1 बिलियन मिल जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि ये 6th और 7th रेवेन्यू को क्लब किया जा रहा है, तो $500 मिलियन और $500 मिलियन मिलाकर हुकूमत को $1 बिलियन जो है वो मिल जाएंगे। सही, मेहताब हैदर साहब, आपने इस बारे में हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अपडेट ये भी है कि रवा माली साल की पहली छमाही में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% से ज्यादा इजाफे से 11 अरब 66 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100.62% इजाफा हुआ। तफसीलात के मुताबिक रवा साल की पहली छमाही में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 96 करोड़ 70 लाख डॉलर्स और इस अरसे में दरामदात 18 अरब 63 करोड़ 1 लाख डॉलर्स रहीं। कराची समेत सिंध भर में सुबह 8 बजे से अगले 72 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सूई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG बंद करने का फैसला किया गया। सूबे में CNG स्टेशन अब पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। सूबे भर में आज से अगले 3 रोज के लिए CNG की सप्लाई बंद कर दी गई है। सूई सदन गैस की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक आज 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद कर दी गई है। गैस की सप्लाई थोड़ी सी मुतासर होगी, जिसकी वजह से जो CNG प्रेशर है उसके अंदर खासी कमी का सामना देखा जा सकता है। सूबे भर के तमाम स्टेशन जो कि CNG स्टेशन हैं उनको भी इस हवाले से नोटिफाई कर दिया गया है। पाकिस्तान सेरामिक्स एसोसिएशन ने सुई गैस कीमतों में इजाफे का मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कीमतों में इजाफा वापस लेने के लिए हुकूमत को 10 रोज़ का अल्टीमेटम भी दिया गया है। गुजरांवाला से रिपोर्ट करेंगे राना अंसर।
पाकिस्तान में सिरामिक्स का सामान बनाने वाली 98% इंडस्ट्री गुजरांवाला में है। ये इंडस्ट्री गैस पर चलती है और सुई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने पूरी इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मेजॉरिटी में हब है गुजरांवाला सिरामिक्स इंडस्ट्री का। अगर मेरी गैस की प्राइस हर माह 40% 30% बढ़ाई जाएंगे, हमने जो ऑर्डर पकड़े हुए हैं अगले 3 माह के पकड़े हुए हैं, तो हम कैसे फुलफिल करेंगे? जब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में हमें डेंट पड़ेगा। पाकिस्तान सिरामिक्स एसोसिएशन के मुताबिक इंडस्ट्री गैस की मौजूदा कीमतों का बोझ नहीं उठा सकती। इजाफा वापस ना लिया गया तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर मंसूख होंगे बल्कि इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट हमारी बात सुने और इसको देखे कि किस तरह से ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। 40,000 फैमिलीज इस पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, और ये कोई स्ट्राइक ना करे तब भी ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सिरामिक्स इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी परेशान हैं और हुकूमत से फैसलों पर नजरसानी की फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हम फैक्ट्री में काम करते हैं। ये फैक्ट्रियां गैस की वजह से बंद हो रही हैं और हम मजदूर कहां जाएं और कहां काम करेंगे। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अदादो शुमार के मुताबिक 40,000 अफराद का रोजगार सिरामिक्स इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इंडस्ट्री मुतासर हुई तो जहां मुल्क को मुआशी नुकसान होगा, वहीं ये लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए आवाम को एक मशवरा दिया है, और वो मशवरा है कि चीनी और रोटी का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। मैं 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं हुआ। वज़रा और तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन महंगाई से निमटने के लिए 3 साल में अवाम को कीमती मशवरे दे रहे हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% से कम रही। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ 912 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में 94 दिन बाद कोरोना के 1000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 6 जुलाई को कोरोना के 830 केसेस रिपोर्ट हुए थे। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मज़ीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 11 अक्टूबर से स्कूल्स मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला भी किया है। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक पीर से पूरे मुल्क में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। बहावलपुर में कोरोना वायरस में तो खातिर खा कमी आई है, मगर डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। डेंगू की रोकथाम के लिए ना स्प्रे किया जा रहा है और ना ही दीगर इकदामात। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, बहावलपुर में कोरोना मरीज़ों की तादाद में तो मुसलसल कमी आती जा रही है, मगर डेंगू मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 9 मरीज़ों ने रिपोर्ट किया है और अब भी कई मरीज़ डेंगू वार्ड में दाखिल हैं। डायरेक्टर एमरजेंसी व फोकल पर्सन बराए डेंगू मरीज़ डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी के मुताबिक बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जितने भी डेंगू के मरीज़ लाए गए हैं, इनकी हिस्ट्री लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से है। डॉक्टर्स और माहिरीन वबाई अमराज का कहना यह है कि डेंगू के कंट्रोल के लिए लाजमी है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारे शहर में मुसलसल स्प्रे करें। उसके साथ साथ बारिशों में जो पानी मुख्तलिफ जगहों पर जमा हो गया है उसको ड्रेन आउट किया जाए और शहर में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कहीं पर भी साफ़ पानी जमा ना हो, ताकि डेंगू लार्वे को कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही डेंगू लार्वा कंट्रोल होगा उसके बाद डेंगू की वबा में भी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया।
अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, बॉर्डर्स और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, बॉर्डर्स और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शरीक होंगे। खबर दें, अमेरिका की नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन की कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी उमूर और खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुआशी ताउन, तिजारत, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि अमेरिका की नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन की कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी उमूर और खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुआशी ताउन, तिजारत, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर गुफ्तगू की गई। और अहम अपडेट ये भी है कि तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर के मामले पर राब्ता किया है। सरहद खोलने की दरख्वास्त की गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान सफ़र करने वाले अफगान शहरियों के लिए सर्टिफिकेट की शर्त बरकरार है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द मसले का हल निकाला जाए। तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर के मामले पर राब्ता हुआ है। सरहद खोलने की दरख्वास्त की गई है। शौकत तरीन को 6 माह में किसी भी ऐवान का रुकन बनाने में नाकामी। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा वापस लेकर शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया। हुकूमत वज़ीर ख़जाना को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाने की ख्वाह है, लेकिन कोई सेनेटर उन्हें ऐवान तक पहुँचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नहीं। शौकत तरीन को 6 माह में किसी भी ऐवान का रुकन बनाने में नाकामी के बाद हुकूमत ने उन्हें मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला किया है। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी भी गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वज़ीर बना सकते हैं। इसी शिक के तहत शौकत तरीन भी वज़ीर ख़जाना बनाए गए थे, जिनके 6 माह वज़ीर रहने की मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद गैर मुंतखब होने के बाइस वज़ारत पर विराजमान रहने के मजाज नहीं रहेंगे। ताहम वो बतौर मुशीर ख़जाना काम जारी रखेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड आज से बायोसिक्योर बबल में दाखिल होगा। होटल पहुंचने पर स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग होगी। 7 रोज बायोसिक्योर बबल के बाद स्क्वाड 15 अक्टूबर को UAE रवाना होगा। बायोसिक्योर बबल में जाने से पहले टीम में तब्दीलियां होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत को शौकत तरीन को 6 माह में किसी भी ऐवान का रुकन बनाने में नाकामी हुई है, जिसकी वजह से वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा वापस लेकर शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, क्या मामला है ये, शौकत तरीन को सेनेट रुकन क्यों नहीं बनाया जा सका? देखिए जी, यही तो सबसे बड़ा इस वक्त फटा पड़ चुका है हुकूमत के दरमियान। हुकूमत के जितने भी इस वक्त सीनियर रहनुमा हैं वो इस वक्त कोशिश में है कि किसको सेनेट की जो है वो सीट से खाली कराया जाए, उसको मुस्ताफी कराया जाए और शौकत तरीन को जो है वो यहाँ सेनेटर बनाया जाए, क्योंकि अददी अक्सरियत पंजाब में हुकूमत के पास नहीं है। केपी एक ऐसा सूबा है जहाँ पर सिंगल मेजॉरिटी है और वहीं पे आराम से किसी को भी सेनेटर बनाया जा सकता है, लेकिन अब वो सेनेटर कौन होगा, किसने मुस्ताफी होना है, इस पे इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि शौकत तरीन जो है तकरीबन 6 माह पहले ही वहाँ उन्होंने वफाकी वजीर का हल्फ उठाया था और वजीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी गैर मुंतखब शख्स को 6 महीने के लिए वफाकी वजीर बना सकते हैं। 16 अक्टूबर को शौकत तरीन का 6 माह का वक्त पूरा हो रहा है, लिहाजा अब ये जो वफाकी वजीर का जो कलमदान होगा ये वजीर आज़म के पास वापस चला जाएगा और इनको मुश्किल बनाया जाएगा। इसके साथ हुकूमत के लिए जो बड़े चैलेंजेस है वो ये है कि ECC समेत जो मुख्तलिफ अहम कमेटियाँ हैं जहाँ वफाकी वजीर ख़जाना ने अहम फैसले करने होते हैं वो वजीर आज़म को खुद करने पड़ेंगे और कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी गैर मुंतखब शख्स जो है वो किसी भी कमेटी की सरबराही नहीं कर सकता। लिहाजा अब हुकूमत जो है वो इसी परेशानी का शिकार है कि किसको सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी कराया जाए खैबर पख्तूनख्वा में और जिसकी जगह शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। ताहाल अभी ये फैसला नहीं हो सका और वो कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, इस हवाले से अभी बहुत ज्यादा सवालिया निशान बने हुए हैं। लिहाजा अब इनको एज ए मुशीर ख़जाना ही अपनी
जो है वो काम जारी रखेंगे। ठीक है, अयाज अकबरी सुसई, आपने इस बारे में तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।